हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। आज मैं आपको सी-टेट हिंदी जुलाई 2019 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं गद्यांश से। गद्यांश है, गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर कीजिएगा। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गत प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव और आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। चलिए तो फिर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले यहाँ से पढ़ते हैं। अनुच्छेद में उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग की पहचान जिसमें अशुद्धि है। हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। फर्स्ट है का वाला ऑप्शन। ऐसे विचार खा में है सज्जन मनुष्यों के, गा में है अंतर्मन में, घा में है सदा उठते रहे हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन का गलत है, ऑप्शन सेकेंड है खा गलत है, ऑप्शन थर्ड है गा गलत है, ऑप्शन 4 है घा गलत है। तो हमें बताना है किस में अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसमें खा जो है वो गलत है, सज्जन मनुष्यों के। यहाँ पे मनुष्यों नहीं होगा, सिर्फ ये होगा ऐसे मनुष्य सज्जन के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। हमें इन चारों ऑप्शन में जो सबसे अलग है उसे पहचानना है। फर्स्ट है सद्गति, सेकेंड ऑप्शन है सत्कर्म, थर्ड ऑप्शन है सत्यवादी, 4 ऑप्शन है सद्गुण। तो इसमें सबसे अलग है थर्ड ऑप्शन सत्यवादी। सत्यवादी का अर्थ होता है सत्य बोलने वाला, जबकि सद्गत का अर्थ होता है अच्छी गति, और सत्कर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म, और सद्गुण का मतलब होता है अच्छे गुण, जबकि सत्यवादी का मतलब होता है सत्य बोलने वाला। तो सबसे भिन्न है सत्यवादी, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। हमें निस्वार्थ का विलोम बताना है। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन स्वार्थी, सेकेंड ऑप्शन परार्थी, थर्ड ऑप्शन परोपकारी, फोर्थ ऑप्शन निस्वार्थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वार्थी। क्वेश्चन नंबर 4 पाठांश में उपयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है।
हमें इसमें बताना है कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट आदि इक ता, सेकेंड ऑप्शन आद्य का ता, थर्ड ऑप्शन आई कता, फोर्थ ऑप्शन आदि प्रत्यय इसमें इक और प्रत्यय ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आत्मिकता में आदि उपसर्ग है और ये आदि जो है ये उपसर्ग है और इक प्रत्यय है और ता भी प्रत्यय है। तो इस तरह हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते हैं, सेकेंड ऑप्शन धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, थर्ड ऑप्शन आनंदमय जीवन जीते रहे, फोर्थ ऑप्शन अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कठोर सत्य किसे कहा गया है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन भौतिक संसार की तुच्छता, सेकेंड ऑप्शन भौतिक शरीर की नश्वरता, थर्ड ऑप्शन भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, फोर्थ ऑप्शन निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड भौतिक शरीर की नश्वरता। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। फर्स्ट ऑप्शन अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सेकेंड ऑप्शन सदा सदा के लिए अमर हो जाना, थर्ड ऑप्शन विजय पाने के लिए योजना बनाना, फोर्थ ऑप्शन ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि, इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, ऑप्शन सेकेंड पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, ऑप्शन थर्ड है सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, फोर्थ ऑप्शन है परित और परोपकार करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन फर्स्ट अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, सेकेंड ऑप्शन आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, फोर्थ ऑप्शन कर्म और आस्था रखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। अब यहाँ से काव्यांश स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक काव्यांश से आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आप काव्यांश को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पदतल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पर हमने हो गई उधर भूनभ मंगल, आज़ाद वतन के बासिंदे हर चढ़ हमारा है बादल। तो आप लोगों ने काव्यांश को पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सदियों से कुचले जाने वाले तूफान हमारे पद तल से, कथन में तूफान का भाव है। इसमें हमें तूफान का भाव बताना है, तूफान का क्या मतलब लिया गया है। इसके ऑप्शन फर्स्ट कठिनाइयाँ, सेकेंड ऑप्शन आक्रमण, थर्ड ऑप्शन लड़ाइयाँ, फोर्थ ऑप्शन आंधियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कठिनाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडमान से कश्मीर है भारत में। फर्स्ट ऑप्शन दूरस्थ राज्य, सेकेंड ऑप्शन बलिदानी राज्य, थर्ड ऑप्शन क्रांतिकारी राज्य, फोर्थ ऑप्शन निकटस्थ राज्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूरस्थ राज्य।
क्वेश्चन नंबर 12 है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ, इसके ऑप्शन है शांति हो जाती है, सेकेंड ऑप्शन देश स्वतंत्र हो जाते हैं, थर्ड ऑप्शन शुभ कार्य होते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्रांति हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, शुभ कार्य करते हैं, शुभ कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है 3 जो होंगे वो पैर के समानार्थी होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो हमारा पैर का समानार्थी नहीं होगा, तो वही हमें छांटना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट पग, सेकेंड ऑप्शन पद, थर्ड ऑप्शन चरण, फोर्थ ऑप्शन नभ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नभ। नभ का मतलब पैर नहीं होता, नभ का मतलब नया, तो यही सबसे अलग है, यही समानार्थी नहीं है पैर का। क्वेश्चन नंबर 14 है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, इनमें से हमें बताना है। इसके ऑप्शन है भारतीय है, सेकेंड ऑप्शन वीर बहादुर हैं, थर्ड ऑप्शन स्वतंत्र हैं, फोर्थ ऑप्शन स्वाभिमानी है। तो यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय, सबसे पहले हम भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। तो हमें इसके ऑप्शन बताने हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन रहन सहन, सेकेंड ऑप्शन खान पान, थर्ड ऑप्शन मिलना जुलना, फोर्थ ऑप्शन अपनी अपनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपनी अपनी। रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है, जबकि फोर्थ ऑप्शन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 16 से हमारी पेडालॉजी स्टार्ट होती है, जो हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। इसके ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट जांच सूची, सेकेंड ऑप्शन प्रश्नावली, थर्ड ऑप्शन पोर्टफोलियो, फोर्थ ऑप्शन लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पोर्टफोलियो। सबसे ज़्यादा हम महत्व देंगे पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें बच्चों की प्रगति का और सभी का लेखा जोखा होता है, तो इससे आकलन करने में हमें सुविधा होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अर्थ, सेकेंड ऑप्शन गति, थर्ड ऑप्शन प्रवाह, फोर्थ ऑप्शन अक्षर ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ। जब हमें अर्थ पता होगा तो हमें शब्द का भी ज्ञान होगा, और शब्द का ज्ञान होगा तो हमें वाक्य का भी ज्ञान होगा, इसलिए सबसे ज़रूरी है अर्थ का पता होना। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सुंदर लेखन, सेकेंड ऑप्शन वर्तनी की शुद्धता, थर्ड ऑप्शन काव्यात्मक भाषा, फोर्थ ऑप्शन विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विचारों की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट प्रसिद्ध रचनाएं, सेकेंड ऑप्शन भाषा की विभिन्न रंगतें, थर्ड ऑप्शन भाषा का विविध गद्य साहित्य, फोर्थ ऑप्शन प्रसिद्ध लेखक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा की विभिन्न रंगतें। क्वेश्चन नंबर 20, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को आप क्या करेंगे अगर आपकी कक्षा में बहुभाषिक लोग हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट स्वीकार किया जाना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन अनदेखा कर देना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन अस्वीकार किया जाना चाहिए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वीकार किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को अलग अलग भाषाएं सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है बताना है। ऑप्शन है इसके, फर्स्ट ऑप्शन भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, सेकेंड ऑप्शन भाषा का समृद्ध परिवेश, थर्ड ऑप्शन संचार माध्यमों का प्रयोग, फोर्थ ऑप्शन अभिभावकों का साक्षर होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा का समृद्ध परिवेश, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं वही भाषा सीखते हैं, इसलिए हमारा परिवेश जो होना चाहिए वो समृद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सेकेंड ऑप्शन भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, थर्ड ऑप्शन है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। तो जबकि इसका आंसर है क्या है, भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, और इसमें कहा गया भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, तो ये ऑप्शन सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें क्वेश्चन में ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया, सही है या सही नहीं है। इसमें बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के, तो इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, सेकेंड ऑप्शन त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, थर्ड ऑप्शन त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, फोर्थ ऑप्शन त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, तो यही ऑप्शन राइट है। इसमें भी देखिए पूछा गया कौन सा उचित नहीं है, तो हमें ये चीज़ बहुत इस पे ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, सेकेंड ऑप्शन ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, थर्ड ऑप्शन ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, फोर्थ ऑप्शन ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब बच्चे अपनी भाषा में सुनाएंगे तो उनके आकलन का इससे अच्छा तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। वो अपना बताएंगे कैसे क्या सब कुछ, तो इससे पता चलेगा उन्होंने कितना सीखा और कहाँ पे है, किस स्तर पे है और उन्हें कितना सीखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी है बताइए। इसके ऑप्शन फर्स्ट अनुकरणीय होती है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होती है, थर्ड ऑप्शन जन्मजात होती है, फोर्थ ऑप्शन अर्जित की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जन्म से ही बच्चा सीखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है हमें बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शुद्ध उच्चारण, सेकेंड ऑप्शन बातचीत करना, थर्ड ऑप्शन सुंदर लिखना, फोर्थ ऑप्शन पाठ्य पुस्तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा सीखने में सबसे ज़रूरी है बच्चों से बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन भाषा का प्रभावी प्रयोग, सेकेंड ऑप्शन साहित्य की रचना, थर्ड ऑप्शन आलंकारिक भाषा का प्रयोग, फोर्थ ऑप्शन वर्णमाला सीखना,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्राथमिक स्तर पर भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चों को सीखने सिखाने में भाषा का प्रभावी प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? इसके ऑप्शन है जीन पियाजे, सेकेंड ऑप्शन स्किनर का, थर्ड ऑप्शन पावलोव का, फोर्थ ऑप्शन वाइगोस्की का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाइगोस्की। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये वाइगोस्की ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन समाचार पत्र, सेकेंड ऑप्शन बाल साहित्य, थर्ड ऑप्शन पत्रिका, फोर्थ ऑप्शन मानक वर्तनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा जरूरी बाल साहित्य है, क्योंकि इसमें कहानियाँ होती हैं और नाटक होते हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन भाषा परिवेश, सेकेंड ऑप्शन भाषा आकलन, थर्ड ऑप्शन साक्षरता, फोर्थ ऑप्शन पाठ्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाषा परिवेश। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।